अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम है। और भाई आज हमारे साथ जो जुड़े हैं ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही बेहतरीन राइटर कवि। मुंडाल गांव में मैं बैठा हूं, तो मुंडाल गांव के हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के पास हम बैठे हैं और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने स्पेशल मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई मेरे पास कुछ है मैटर। तो जैसा कि हमारी एक मुहिम चल रही है, पुराने जो कवि रहे हैं जिनकी किन्हीं कारणों से उनकी रागनियाँ नहीं गाई गई, दबी रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तो उसको उजागर करना, लोगों के सामने लेके आना हमारा काम है। इसी के तहत हम आए हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के साथ। और अपने टाइम के मशहूर रागनी कलाकार, बहुत बेहतरीन रागनी कलाकार राजवीर निडाणा, विकास निडाणा जो आज हरियाणा में बहुत बेहतरीन कलाकार है, उनके पिताजी राजवीर निडाणा जी भी हमारे साथ हैं। और भाई साहब भी एक बार अपना परिचय अपने आप देंगे। मैं साथियों, मेरा नाम जयपाल साहू, मेरा गांव बीबीपुर है और भिवानी में फ़िलहाल रिहाइश है। चिड़ियाघर मोड़ पे साहू लैब एक्सरे सेंटर है फ़िलहाल। तो भाई साहब ने, साहू साहब ने ही मेरे को फ़ोन करके बुलाया था कि भाई ऐसे ऐसे एक कवि हैं, जानकारी तो कोई ना कोई देवा जब तो पेरा लगे, तो इसी के तहत हम आए हैं। तो एक बार अंकल जी मेरे तरफ से और मेरे जो दर्शक हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो अभिमन्यु मूवीज़ को देखते हैं, उन सब की तरफ से आप सबको राम राम है, प्रणाम है। ठीक, मेरे सभी को नमस्कार है। अंकल जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया, साहू साहब ने, कि आप लिखते हो और काफ़ी समय से लिखने लाग रहे हो, तो थोड़ा किस्सा बताओ, कब से लिखने लाग रहे हो, कैसे मन बने आपका लिखने का? मैं ऐसा है जी, शुरू में बहुत साल पहले शहीद फिल्म देखी थी मैंने। तो शहीद फिल्म में जो भगत सिंह का जो रोल था वो सारी है भगत सिंह के ऊपर सारी, तो उससे मैं थोड़ा प्रभावित था। फिर एक मेरे एक साथी रहे हैं, दोस्त हैं, इसके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनने कुछ किताब दी ना, उससे मैं साहित्यिक तौर पर उस फिल्म के साथ जुड़ के जो मेरी बचपन की जो गाने की गुनगुनाने की जो वो थी, सोच थी मेरी, सांग और भजन रागनी देखने की वो थी, मैंने उसको उस ढंग से डाइवर्ट कर लिया उसमें, और छोटी छोटी कविताओं में मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब वो डी आर चौधरी जो पिंग अखबार निकाला करते, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा भी ये तो निकालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में ये सन 1980 की बात है, 1980 में हमने भगत सिंह के ऊपर किताब निकाली थी, और उसके बाद 4 साल पहले फिर दोबारा से निकाली है। सर ये रागनियों टाइप रागनियाँ ही लिखी थी आपने? हाँ जी, शुरू से ही रागनी लिखी। जैसे जो आज हमारे हरियाणवी कलाकार, जो पिछले हमारा इतिहास रहा है रागनियों का, सेम वैसे ही आपने रागनी कलाकृत करी थी? हाँ जी, हाँ जी, जिस ढंग की रागनी जो प्रचलन में है उसी तरह से। तो कितना कुछ लिखा आपने? मैंने लिखा जी, सबसे पहले भगत सिंह के ऊपर बताया, फिर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर लिखा है मैंने, और 1857 का क्रांतिकारी योद्धा वो मंगल पांडे नहीं, जो उद्यमी राम के ऊपर, जो लिमासपुर का उद्यमी राम था, जी, उसके ऊपर भी लिख रखा है। एक वियतनाम का कवि था, नहीं क्रांतिकारी था, नुगुन वांतराय, उसके ऊपर भी लिखा है। 1857 का क्रांतिकारी गांव रोना आते, उसके ऊपर भी लिखा है, और राव तुलाराम के ऊपर भी लिखा है जी। ये लिखा है जी मैंने। तो जी, जैसे आपने ये जो, और हमारे आजकल जो किस्से प्रचलित हैं, बहुत सारे जो रागनी कलाकार जो गाते हैं, और दादा लक्ष्मी चंद ने, चौधरी जाट मेहर सिंह जी ने, बाजे भगत जी ने, या बहुत सारे जो कवि हैं हमारे, उन्होंने जो लिखे किस्से, नौटंकी लिख दिया, पूर्णमल लिख दिया, राजा हरिश्चंद्र लिख दिया, कृष्ण सुदामा, बहुत सारे किस्से लिखे, तो नल दमयंती लिख दिया, आपने इस टाइप के भी लिखे? नहीं, ऐसा कोई नहीं लिखा जी मैंने, क्योंकि मेरी जो सोच थी ना वो इस टाइप की नहीं थी। मेरी सोच ये थी कि मजदूर किसान जो आम जनता है ना, और जो आम जनता के लिए जो क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं, जिनकी कुर्बानी है, उनके बारे में लिखा जाए, ताकि उनका जो संदेश है ना वो जनता के बीच में जाए। मतलब आपने सांग वगैरह की, जैसे जब मैंने सांग लिख दिया, मैंने फलाना सांग गा दिया, वो नहीं कराया? ना, मेरी ये सोच थी ही नहीं। जिस मेरे इस काव्य कला में मेरी जो रुचि थी
और उसका जो निखर के रूप आया ना, वो सिर्फ इसका कारण यही था कि हमारे लिए जिन योद्धाओं ने, जिन क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी है, उनकी कही हुई बात और उनका जीवन चरित्र जनता के बीच में हमारी भाषा में आवे, ये है मेरा लिखने का उद्देश्य। तो आपने लिखी बहुत सारी बातें लिखी, फिर आपने किसी कलाकार से, किसी गाने वाले से, या खुद गाने का मन बनाया होगा मैं ये गाऊं मेरी कविता, तो ऐसा? नहीं, गाने का तो ऐसा था जी कि मेरा वो मौका मिला ही नहीं मेरे कभी इस तरह का। फिर ये साथी राजवीर हैं, इनने बहुत गाई है मेरी कविताएं। डॉक्टर साहब ने गाई है पिछले इस आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन में, इनने भी गाई हैं। और मामन राम है एक जिला जींद से, उनने गाई हैं। जयपाल है दनोदा से, उनने भी गाई हैं। और एक बसाऊ राम हुआ करते, कड़ोदा गांव के सरपंच हुआ करते, वो इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, वो उनने भी गाई है। तो जो मशहूर जो रागनी कलाकार हैं आज या पिछले कई सालों से रहे हैं, जैसे भाई पालीराम जी थे, मास्टर जी थे, बाबूराम जी थे, रणबीर, राजेंद्र, सुनील, जो नए जो भी आए, उनसे आपने संपर्क नहीं करा भाई मेरी कुछ गाओ? नहीं, मैंने कभी संपर्क नहीं किया। एक बात थी कि डॉक्टर रणबीर दहिया जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनने मास्टर सतबीर से एक बार बात करी थी, उनने रिकॉर्डिंग करवाई भी थी। मास्टर सतबीर ने गाया है मेरा लिखा हुआ भगत सिंह का किस्सा। जी। बस वो डॉक्टर दहिया के संपर्क में आने के कारण बस। तो आप डॉक्टर साहू के संपर्क में कैसे आए? मैं मतलब इनके साथ मेरा जो संपर्क है, इनके प्रयास से रहा। मेरे तो दिमाग में थी नहीं ये बात ये डॉक्टर साहब भी इस तरह की कला में हैं। एक कुलभूषणारी होया करते भिवानी के, उनने एक दिन कविता वो किताब मंगाई थी मेरी, तो मैंने वो किताब पहुंचा दी। मैं निश्चिंत हो गया, मैंने नहीं फिर आगे के कराया, उनने फिर क्यों करके कराया। इनने खुद संपर्क कराया मेरे तय भाई इस तरह के हमने रागनी गाई हैं। फिर मैंने सुनी भी है यूट्यूब पर में। और फिर वो इन फिर एक दिन बोला मिलना चाहूँ, आ जाओ, तो घनी बढ़िया बात है। फिर यहाँ आ गया 10 एक दिन पहले। अच्छा, राजवीर जियों ने आपसे कैसे संपर्क कराया? आज नहीं, पहले आपने कहा मासी जियों ने आपकी गाई हैं, ये तो निडाना गांव से, डिस्ट्रिक्ट जींद, आप मुंडाल गांव से, तो काफ़ी डिस्टेंस है, कैसे मिले? क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया का वो माध्यम भी नहीं था। वो ऐसा था जी कि जो भगत सिंह चंद्रशेखर, ये भगत सिंह और थे ना, जो लाहौर में इन्हें एक संगठन बनाया था, नौजवान भारत सभा जी। और इसी तरह से जिस तरह से ढाका में युवा अंतर्गुट हुआ करता, कलकत्ता में अनुशीलन समिति थी, तो इस तरह से सारे छोटे छोटे संगठन हुआ करते उनके। और फिर देश आज़ाद होने के बाद वो नौजवान सभा थी ना, जो 31 के बाद भगत सिंह फांसी तोड़ दिया, चंद्रशेखर आज़ाद का गोली मर गया था, और कुछ लोग थे जो जेल में ठाके अंडे पानी कबार की जेल में गिर दिए थे। तो वो जो नौजवान सभा थी ना, वो एक किस्म से ठप हो गई थी। परंतु कुछ लोग ये मानते थे कि जो भगत सिंह चाहता था ना, वो नहीं हुआ। तो उन दोबारा से फिर आज़ाद भारत होने के बाद फिर दोबारा से संगठन शुरू करा नौजवान सभा। उस नौजवान सभा का मैं मेंबर रहा हूँ, नौजवान सभा का राजवीर मेंबर रहा। इस तरह से हमारा संपर्क हुआ जी। तो टोटल आपके कितनी किताबें छपी हैं जो पब्लिक के सामने आई हैं, और कितना मटेरियल है जो अभी बैलेंस रह रहा है आप बचाए रख रहे हो? देखो, मेरी पहली भगत सिंह की है जी, 2 बार निकली है जो जी। फिर एक राव तुलाराम जी। एक आज़ादी का गाँव क्रांतिकारी गाँव रोनात, ये 4 निकली हैं जी, मतलब 3 निकली से जो एक किस्म से। और उद्यमी राम, नुगुन तराय, चंद्रशेखर आज़ाद, और एक 1947 मारकाट, ये मेरे गांव की घटना के साथ जोड़ के मैं लिख रहा हूँ। ये 5 किताब हैं जो अब चल रही है मेरी। पूरी ना होने का कारण, चल रही है कई साल से, पूरी ना होने का कारण है जी मैं अलग किस्म का कवि हूँ कि मैंने चाहिए एकांत जमा कती। हर गांव के बीच में आप देखो, गांव के बीच में घर से और एकांत बन नहीं पाता, डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा। डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, कुछ ये दिक्कत होगी। हाँ जी। तो सर अब काम क्या किया आपने अपनी ज़िंदगी में? आपने घर के लिए, अपना रोज़गार चलाने के लिए क्या करा? जी, मैं VLDA था ना, सरकारी कर्मचारी था मैं। जी। तो सर अब आप चाहते क्या हो? अब जो आज इंटरव्यू होने लग रहा है, तो आपकी मंशा क्या है? आप क्या कहना चाहोगे आज के कलाकारों को या कवियों को, या आपकी जो कला है जो आपने इतने दिन संजो के रखी है, लिखी है, मेहनत करी है, तो उसको लेके आने के लिए, सामने लेके आने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा है जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो कला है ना, कला को कला के रूप में, कला को कमर्शियल नहीं होनी चाहिए कला। दूसरी बात ये है कि लोक साहित्य है ना, वो आम आदमी को प्रभावित करने वाला लोक साहित्य हो, जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद ने कहा ना कि भाई साहित्य ऐसी चीज़ हो जो आदमी को चैन की नींद सुलाए नहीं, जो उसमें बेचैनी पैदा करे।
और यो लोग उसी लोक साहित्य की तरफ मेरा बढ़ने का रुझान है। अच्छा, आपके मनपसंद कवि कौन है? आप किनको बहुत ज़्यादा सुनते हो या वो आपको अच्छे लगते हैं? देखो ऐसा है जी, रागनी में सबकी सुनता हूँ, और किताब मेरे पास हैं, लक्ष्मीचंद की है, मांगेराम की है, भगत इसकी, रामकृष्ण व्यास की भी है, बज्जे की भी है, सारी पढ़ी है मैंने किताब उनकी। कविता के तौर पर, कविता का ढांचागत जो विकास है ना उसका, उसके लिए सब पढ़ता हूँ उनको, मैं आज भी पढ़ता हूँ। रागनी सुनता हूँ। बेंजू का विशेष शौक है मेरा, कि वो बेंजू की धुन है ना जो हारमोनियम आपको खींचती है? हाँ हाँ, बेंजू की मैंने बड़ी कोशिश करी बेंजू सीखने की, पर मन में आया नहीं। तो मेरी कोशिश तो ये है कि जहाँ भी कोई बेंजू की रागनी अगर बजना लग रही है ना, तो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। अच्छा कवि सबसे ज़्यादा सुना किसको? देखो ये धनपत सुना है जी, मंगेर लक्ष्मी मारत पलावली है, धनपत सुना है, अच्छा कवि था। तो ये कमल सिंह भजनी था, प्यारेलाल सांगी था। तो ये हमारी उसमें आए हैं, ये थे जी बस। तो अभी जो नए जो कलाकार आज जो मार्केट में हैं, जो भाई रागनियाँ गाते हैं, अगर आपसे संपर्क करके और आपकी जो अच्छी अच्छी रागनियाँ जो उनको पसंद आए, उनको अगर गाना चाहें तो आप दिल से उनको दोगे? हाँ भाई। हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ मैं इस बात से कि मेरी कविता जो मैं चाहता हूँ पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मत उसमें जा, तो बिल्कुल खुश होगी ना। तो बात मैं डॉक्टर साहब से भी करना चाहूँगा। भाई साहब, आपको कहाँ से मिल गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने जैसे बताया ना, वो भगत सिंह का किस्सा जो लिखा हुआ था, वो हमारे साथी थे। अब पीछे कोरोना में अब ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब की लिखी हुई ये किताब भगत सिंह का शहीद आजम सरदार भगत सिंह, ये मुझे दी थी। और इस किस्से की जो रागनिया मास्टर जी ने गाई थी, सतवीर जी ने, वो भी मैं पहले सुनता था काफ़ी। और इस ये जो वीर रस की जो बातें हैं, इसी में मेरी रुचि थी शुरू से ही। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये तैयारी करके वहाँ पे कोशिश करी है कितलाना टोल पे गाने की। और फिर डॉक्टर साहब का नंबर लिया मैंने, ऐसे संपर्क बना के, हमारे पड़ोस में मुंडाल के हैं, उनसे डॉक्टर साहब का नंबर लेके और फिर इनसे मैंने बात करी। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक पहले है। बताओ बेटा, ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप डॉक्टर साहब से कब मिले, कहाँ मिले, इनकी रागनियाँ कड़े थे आपने और कित कित गाई? है। मैंने किसान आंदोलन में, मजदूरों के आंदोलन में सारा गाई है रागनी। अब भी गाते हो आप? अब भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, जी अब ज़्यादा नहीं। जी। हाँ, गा लेता हूँ। अच्छा अंकल जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे मन में आ गई कुदरती है, मेरा याद आ जा रहा है कुछ भी। जैसे आप मरासी हो, हाँ हाँ। और मरासियों का तो कहते हैं भाई खानदानी काम होता है गाना बजाना। सर, डूम की रोगी तो सुर में क्यों रोगी? अब इस बात पर मेरा कहना यह है कि जो गाना बजाना है, जी आपने कहावत सुनी होगी, जी ये मरासियों का काम नहीं है, जी जी। ये जोगियों का काम है। अच्छा क्योंकि कहावत है, जी। मेरा के न्यारे जोगी गाऊंगे। अच्छा अच्छा। डूम की सुर में रोगी या कड़द है बात है, हाँ। जड़ो मानस मरे है ना, जी। और उसने रोनाली ले जाए हाँ या जी। उड़स। अच्छा, वो सुरमर हुए हैं? आप न्यू को व्यवहार सुर मरो होगी। वो तो मैंने जैसे बहुत टॉप क्लास संगी रहे हैं हमारे, आज भी संगी हैं, स्टाफ संगी धर्मवीर संगी भगाना से, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया भाई जब से जवान मौत हो रही हो, जब भी सारी सुर में ही रहूंगी। क्या ये सच है? नहीं, रोने में सुर तो क्या होता है, सुर नहीं होता, लेकिन मिल के रो तो वह एक सी लगेगी। कहीं दिन इकट्ठी में तो रोने में सुर आपका तो मानना है कि वह गाना जोगिया का है? गाना जोगिया का, मैं तो मानता हूँ इस बात को। अच्छा। क्योंकि ये जो लोगों की कहावत है ना पुरानी, ये झूठी नहीं है। तो आपने जो गाना गाया, हाँ जी। तो आपके मन में कब से था कि भाई आप भी गाओ, या आपके दादा भी, आपके पिताजी या कोई गाया करते? ना मेरा पिताजी नहीं गाया करता, मेरा पिताजी ढोलक वादक था। जी। अच्छा। था घर में संगीत था? अच्छा ढोलक वादक था। और मेरा दादा रहा था शीरी, जी सारी उम्र शीराम गई उसकी। जी जी। तो मैंने स्कूल से गाने का शौक हुआ था। मास्टर नफे सिंह जी आगर दे खूंगा के, वो अच्छा गाते थे। और उन जब मेरा पता लगा ये मरासी का है, बोला भाई तो भजन सुनाया करो मीटिंग में, बार बार न जैसे बोले मन मास्टर जी बेरा क्यों कर गाया कर।
मैं स्वामी जी में वो मास्टर जी में गाना तो जानता नहीं, तो उन्होंने मेरे को भजन लिख के दिए, 3-4 भजन दिए। जैसे पाठ याद करा आप, इसी तरह मैं याद करके ले गया। बार बिलाव कर ले आया, तो हम आज ही करके ले आया याद। बार ने मेरा नंबर दे दिया। अब मैंने गाना तो कौन आता, मैं तो जो पाठ पढ़ा रही हूँ आपने कह दी, थोड़ा तो ताड़ी बजवा दी हौसले के लिए। क्योंकि पहली बार था। हाँ पहली बार हौसले के लिए ताड़ी बजवा दी। सोमवार को फिर मैं स्कूल में गया। सोमवार ने स्कूल टाइम के बाद बोला तू रो रुकी है, हमारे स्कूल खेता में था जी उस टाइम जी। तो मैं रुक गया, बोला तने न्यू का था भजन याद कर लिया, माँ जी करके ले आया था, सुना दिया। बोला गाया तो कोई नहीं, माँ जी गाना कोई नंदा मैंने, तो गा कर दे जी। तो उनने अभ्यास करवाया मेरा, सिखाया। हाँ, तो स्कूल में रंधे रंधे मेरे मैं गाने लग गया था। आप किसके चेले हो? चेला तो मैं लक्ष्मी का बना, फिर बम्बे वाला का। अच्छा। बाद में बाकी शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। और फिर मैंने इतना इशक हो गया गाने का, स्कूल टाइम में भी बजनाई किताब में थैला में रखा करता। फिर जो अध्यापक बदली हो गया है एक और, उन वह किताब देख के मेरी पिटाई कर दी। हालांकि उनका उद्देश्य तो यू रहा होगा भाई बजना बढ़ जा पढ़ाई छोड़ देगा, उद्देश्य तो यही रहा होगा, पढ़ाना चाहते। हाँ, लेकिन मेरा बचपन था, उसने पिटाई कर दिया अच्छी, मैं उसे दिन झोला भगा दिया। मैं नहीं गया, इस समय बढ़ गया, फिर गाना बढ़ गया। पिताजी भी नहीं चाहते कि भाई गानियाँ बने, वो भी नहीं चाहते पढ़े, खूब हंगा कराया, मैं नहीं मान्या। दादाजी भी लठ मारे दे सीधे। फिर हमने जरा न्यू पता लग गया ना फलाने का गाँव में गाने बजाने होंगे, उड़े जाना रात में, भूखे प्यासे भी रहना और उनका दौरा रहना सारी रात। अच्छा, फिर पिताजी ने देख लिया भाई यूँ नहीं मानता इस चीज़ से, फिर लक्ष्मी चंद का गुरु धारण करवाया उन्होंने मेरा, खुद ले जाकर। और वहाँ मैं लक्ष्मी चंद के पास 1.5 साल रहा। हालांकि मेरा नाचन का कोई रोल नहीं था, मैं तो ओके उनके सांग में मेरा कोई रोल ऐसा नहीं था विशेष। उनको मानस की कमी मुकवा संतरी बना के खड़ा कर दिया और कर दिया बेशक, इस तरह का था। एक भजन गा दिन दे और अपनी दिन में राग नहीं लिखता, ड्यूटी पूरी करा। हाँ, रजिस्टर में आपने भी लिखा है, रजिस्टर में राग नहीं लिखता, किससे लिख के लिया था तो वो याद करे। उसके बाद फिर भजनाई पार्टी बना ली, भजनाई पार्टी बना ली। फिर मैं 80 में DYFI का मेंबर बना। और फिर मीटिंगा में जब जानते वहाँ बात चलती कि भाई ये हम राजे रानिया के इतिहास का वहाँ ये सिर्फ मनोरंजन है, इनसे मिलना तो कुछ नहीं, हासिल तो कुछ नहीं होना, हम क्यों नहीं लोगों से जुड़ी हुई बात कहाँ जो लोगों की दुख तकलीफ है, इस तरह की समझ बनी। और फिर हमारे कॉमरेड प्रकाश चंद्र थे, उनने 5-4 भजन लिया के दिए, वो हमने गाए। हरिश्चंद्र जी थे, उनके भजन भी मैंने खूब गाए हैं, और एक आधा मैं खुद भी लिख लूँ। एक कई आना क्या गाए हो रही है, एक डॉक्टर साहब की लिखी हुई कोई याद हो तो ठोक दो ना, याद कौन पाओ, किताब में देख लो, एक दो जी किताब दो, किताब दो मासे जियो को, कई आने के गाना गाना हो रहा भी सुन ले, बड़ा सा पब्लिक का मनोरंजन हो जाएगा बड़ा है। ओहो कड़ी तोड़ बैठाओगे। मेंबर बनने के बाद फिर हमारा डॉक्टर साहब से भी संपर्क हुआ जी। हाँ, और इनकी रचना हमने फिर गाई। कोई एक ढूंढो, इतना मैं डॉक्टर साहब से 2 बात कर रहा हूँ तो जी। डॉक्टर साहब जैसे भाई कोई आप तक संपर्क क्यों कर कराए, मैं तो मान ले भाई साहब ने बुला लिया आ गया, कोई आप तक संपर्क क्यों करे भाई, कोई अच्छी वीर रस की रागनी गाना चाहे और आपसे बात करना चाहो, मिलना चाहे तो सर अपना संपर्क सूत्र, अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ बता दो। हाँ जी, मोबाइल नंबर है 94 660 42 451, 94 660 42 451। ये जी अपने डॉक्टर साहब का नंबर है, आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे भी नंबर चला दूंगा, डॉक्टर ये भाई अपने साहब हैं, इनका भी नंबर स्क्रीन पे चला दूंगा, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो इनसे मिलवा देंगे। और मासेजियों का भी चला दूंगा, जो विकास निडाना जी के पिताजी हैं, इनसे तो संपर्क करना कोई बड़ी बात नहीं, जिसने बात करनी हो विकास भाई तो बात कर लो, जब भी हो जाओगा। तो जी मासे जी तैयार हो? हाँ जी तैयार है। वैसे तो मैं कोई घना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ये तो पुरानी बात है या नहीं तो सीधी ठोक दो जी।
हाँ ध्यान लगा के सुनिए बेटा, सुना दूं हाल तमाम तेरा। लंदन आले राज करे यू, देश बन्या गुलाम तेरा। ध्यान लगा के सुनिए बेटा, सुना दूं हाल तमाम तेरा। लंदन आले राज करे यू, देश बन्या गुलाम तेरा। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। व्यापार करे दंगे करना दोहरी नीति अपनाई थी। छोटी छोटी रियासत थी ना किसे की सुनाई थी। थोड़े दिन में राज बना के कोन्या पार बसाई थी। थोड़े दिन में राज बना गे कोन्या पार बसाई थी। फिर चौगरद फिर गे थे, हाँ फिर चौगरद फिर गे थे। ना लाया के मैं दाम तेरा। लंदन आले राज करे यू, देश बन्या गुलाम तेरा। चौथी कली और सुना दो। अच्छा चौथी। बड़े बड़े रे कहते आए मारे इंधन आजाद करो। मारे देश ने आप संभाला मत ना तुम बर्बाद करो। इनकलाब के जमता बच्चा पैदाइशी औलाद करो। अक चाहिए तो लड़ना सीखो, नहीं कदे फरियाद करो। अक चाहिए तो लड़ना सीखो, नहीं कदे फरियाद करो। कदे रघुवीर सिंह दिया करेगा, कदे रघुवीर सिंह दिया करेगा दुनिया में पैगाम तेरा। लंदन आले राज करें यू, देश बन्या गुलाम तेरा। बहुत बढ़िया। देखो मास्टर जी ने बहुत ही अच्छा सुनाया और कविताई में यहीं से पता लग जाता है कि डॉक्टर साहब की कविताई में जो टच है वो बिल्कुल प्योर वीर रस है और बहुत अच्छी जो लेखनी है इनकी बहुत अच्छी है। ऐसी ऐसी हजारों कविताएं और भी दूसरे कवियों मतलब दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में इन्होंने लिखा है। तो आप अब भी लिखते हो गुरुजी? हाँ जी। आज भी लिखते हो? नहीं आज थोड़ी दिक्कत है जी। नहीं आज नहीं, वैसे लिखते हो कंटिन्यू? लिखता हूँ हाँ, लिखने अब की भी तो कोई हाँ। नई चीज अगर आपसे बात करके तैयार करवाना चाहो तो उसके लिए रेडी हो? हाँ मैं जो मेरा काम पेंडिंग चल रहा है ना जो जी। वो लिखने लग रहा हूँ जो भी। उस दिक्कत मेरी ये है कि मैं एकांत में लिख सकता हूँ और मैं गांव अब भी गांव के बीच में रह रहा हूँ। मेरी समस्या ये है बस। साहब आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह ने जो इतिहास, जो असली इतिहास क्रांतिवीरों का, आज़ादी का जो लिखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा गाएं और अपने समाज के बीच वो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा जो इन्होंने जो लिखा है वो जागृति के लिए लिखा है। यही कहना चाहूँगा। एक बार बंद कर दो, वही वो क्लिक दबाओ जी। तो मास्टर राजवीर जियों से भी एक बार और बात कर लेते हैं। मास्टर जी लड़का भी गान में लगा दिया, तो ये आपके विचार थे या विकास के अपने खुद के विचार? नहीं मेरे विचार नहीं थे। मेरे क्या चाहो थे वो? मैं तो ये चाहूँ था कि वह पढ़ लिख के कितने कितने नौकरी लग। अच्छा बी ए कराया, एम ए में भी 2 साल रखा मैंने। अच्छा लेकिन वो भाग्य की बात मानो चाहे सिस्टम की बात मानो, वो बात बन नहीं पाई। फिर उसने जो गाना बजाने की कला जो सीखी वो कॉलेज से शुरू हुआ है, कॉलेज से। तो वो किसी किसी के साथ चला जाता है। 1-2 रागनी एंट्री पे गान खातिर मैंने बहुत इनकार किया। माँ भाई जाना अगर मेरा पापा एक चीज़ बता, नौकरी तो पाती नहीं, इतने यूँ काम तो कर लिया, साइड इनकम भी बनी रहे, उसका शौक भी पूरा हो यूँ जाए। तो कर लिया। तो इस पर फिर मैंने यस कर दी, कर ले। तो अब आपने क्या लगा है आपके बेटे में क्या क्वालिटी है? एक कोई क्वालिटी आप बताओ विकास में। प्रोग्राम में सुनने कौन जाता एक आधी रागनी यूट्यूब तो मोबाइल और यूट्यूब का माध्यम है। लोग आ रहा तू ना प्रोग्राम में आकर ना मजा करता।
अच्छा बाकी लोग ये बताओ क्यूकर है क्यूकर नहीं, लोग गाय सुनी हुई तो लोगों ने के मैं टचाड़ा फोन के में रखदा नहीं, लोगों ने के लोग हम तो न्यू है कि भाई रंग काट में तेज है, न्यू है कम है और के कहोगे। अच्छा तो एक आधे बनो भी कई भाई का दखसा भी गा या कुछ जैसे किसी- कलाकारों किसी वाली को उसका याद है, याद है। किसी याद है? तो उसने कोई खास बात कोई सिखाई भी आपने भाई गाना लग गया तो हमने गा ना ना रहे थे। ना ना मेरी कोई गाइडलाइन नहीं है उसके लिए। अच्छा आपने नू नहीं कही भाई मेरा चेला क्यों ना बने ना ना अगर मैं घर आए गणी यार आप और किसी नहीं, वो जो जिसका चेला है वो भी तो घरे में है, अच्छा वो आपके परिवार में ही है। वो मेरा भाई है छोटा और वो मेरा चेला है। चलो तो चेला का चेला है। हाँ ये होगी ना बात। जी हाँ हाँ और फिर वो तो उसे की मर्जी थी। अच्छा बाबू बेटे ने कदे गाने का कट्ठा गाने का मौका मिला? ना जी पहलवान जी राम राम कदे नहीं। चेर लो कदे कट्ठा गाने का मौका मिला? ना जी मन है ना। ले एक रंग काट करवा दिया मासे राजवीर जो घर विकास ने। रंग काट करने का तो अपना व्यक्ति को नहीं रंग काट तो जवान सो रहेगा वो। तो मैं मोबाइल तो ले रहे हो ना? मोबाइल है आपके पास? आपका मोबाइल है? टच नहीं मोबाइल है। हाँ है। तो नंबर बताओ एक बार। नंबर ले लो 94 667 27 735। जी और डॉक्टर साहब आप भी 94 165 22 651। भाई ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तीनों जो संपर्क सूत्र यहाँ बैठे हैं, अगर गाने बजाने के लायक भी कोई काम हो तो भी संपर्क करियो। और जो राइटर बैठे हैं हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर जी, तो इनकी कविताएं भी किसी ने लेनी है तो इन तय संपर्क करियो। और जी डॉक्टर साहब साहब मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे मन लगा है आप कुछ कहना चाहो या कुछ सुनाना चाहो तो एक भटका दो, कर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी। राम राम। इस भगत सिंह के किस्से से ही एक मैं रखना चाहूँगा छोटी सी बात बीच में, जो टोल पे भी मैंने गाई थी, उसको कोशिश करी थी। नू बोलिया रे पकड़न खातिर पैरा ला दिया, सब नाके बंद करा के, लाहौर शहर ते चाल पड़े सब नकली भेष बना के। दुर्गावती साथ भगत सिंह दुश्मन को कर चाले दंग, वीर मर्द का भेष बनाया बेटा लिया सचिंदर संग। ना चेहरे पे चिंता थी और गात के माँ भरया उमंग। स्टेशन ऊपर आगे सारे देख शहर का सब रंग ढंग। ये मेम साहब बनी दुर्गा भाभी, मेम साहब बनी दुर्गा भाभी, चल न्यारा रोब दिखा के, लाहौर शहर ते चाल पड़े सब नकली भेष बना के। ये पवन भाई ये उस मौके की रागनी है जिस वक्त सांड्रस की हत्या करने के बाद और वो सभी क्रांतिकारी भेष बदल के लाहौर से निकलते हैं, उस मौके की बात है ये। चौथी कली सुना देता हूँ मैं इसकी आपको। ये जाल तोड़ के लेकड़ गए थे, दुश्मन से हो गए आज़ाद, अंग्रेज़ों की पहरेदारी करके धर दी थी बर्बाद। खून का बदला खून लिया यो हिंदुस्तान करेगा याद, सारे देश में दिया सुनाई इंकलाब जिंदाबाद, सारे देश में दिया सुनाई इंकलाब जिंदाबाद। रघुवीर सिंह कह खुशी मनाई, रघुवीर सिंह कह खुशी मनाई, कलकत्ते में जाके, लाहौर शहर ते चाल पड़े हुए सब नकली भेष बना के। बहुत ज़बरदस्त कविताई जो ये दोनों कविता सुनाई हैं वहाँ से जी ने सुनाई जो कविता वो भी डॉक्टर रघुवीर जी की है और जो डॉक्टर साहब ने भी सुनाई वो भी इन्हीं की हैं। तो तीनों के कॉन्टैक्ट नंबर हमने बताए दिए, स्क्रीन पे भी चला देंगे, आप संपर्क ज़रूर करियो। क्योंकि जो चीज़ें इनके पास हैं, जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वो कहीं नहीं मिलने वाली आपको। सब लिखते हैं, सभी कवि
आदरणीय हैं, अपनी अपनी शैली में सब बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। जो वीर रस डॉक्टर रघुवीर जी ने लिखा है ज़बरदस्त है। आप संपर्क तो करो आगे की, तो फिर आगे आप देखोगे पढ़ोगे तो आप ना बुरा लगेगा। तो जी साहू साहब, मैं तो आपको अभी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी महान हस्तियों से मिलने का आपने हमें अवसर प्रदान कराया, आपने संपर्क कराया और इनसे हम मिले। आज मासे राजवीर जियों से भी मिलने का मौका मिला। मैं इनके घर गया था तो विकास से मिला था, मासे जी नहीं थे वहाँ पे। तो जी मैं आपका तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका है। हमने तो आपका नंबर लेके और आपसे जैसे ही बात करी आपने तुरंत यस कर दी और आप यहाँ पहुँचे, आके ये इंटरव्यू आपने लिया। हम तो बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, ये इस टाइप की किताब, ये किस्सा शहीद आजम भगत सिंह, ये डॉक्टर रघुवीर जियों की ही है, मासे जियों की ने गाई भी हैं, ये भाई साहब ने भी गाई हैं। और जैसे ये जो है बुरा निगाहिया किस्सा है, आज़ादी की पहली जो जंग थी कुछ उसी में इनका भी हिस्सा रहा है। मैंने तो आज पहली बार सुना है, एक बार प्लीज़ ध्यान दो इसके बारे में भी, ये भी हैं। और ये दिखाना सर, क्रांतिकारी गांव रोनाथ रागनी किस्सा है ये आज तक सुने नहीं है। ये कौन क्रांतिकारी थे, इनके नाम ही विलुप्त कर दिए गए बिल्कुल, कौन है ये, तो इनके बारे में इन्होंने लिखा है, इनके बारे में बताया है। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। और 1857 की जो पहली जंग हुई, योद्धा राव तुलाराम जी थे, उनके बारे में जो पूरी किताब इन्होंने तैयार करी है, लिखा है। तो जी मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई सारे भैया है कि भाई अपनी बोली में अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं, वो जो जिनको वो हक मिलना चाहिए था, जिनका नाम होना चाहिए था, नहीं हो रहा, और डॉक्टर साहब ने उनके बारे में बताया है, लिखा है, भाई उनको भी लेके आओ। गाने वाले ही ये कर सकते हैं, इन रागनियों को गा के जो हमारे गाने गायक कलाकार भाई हैं वही ये सब कर सकते हैं। और आजकल तो बतेरे माध्यम हैं, गाने भी जो आते हैं, डीजे सॉन्ग भी आते हैं, उन पे भी कुछ वीर रस गा करो, हमारा इतिहास लोगों को पता चले। तो जी हम कोशिश कर सकते हैं, मैंने जो कोशिश करी वो आप लोगों के सामने है, आप भी कोशिश करो और इसको सिरे चढ़ाओ। तो भाई थैंक यू वेरी मच एक बार। और साहू साहब आपका भी, और डॉक्टर साहब मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जी। नहीं, धन्यवाद तो हम करेंगे आपका, आप इसने जनता के बीच में लेके जाओगे। हमारी तो कविता पढ़ी थी तक है, हम प्रयास कर सकते हैं और वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मासे जी आपको भी प्रणाम, और बहुत बढ़िया, और लगे रहो और करो आप भी कोशिश। हाँ करेंगे जी, जी धन्यवाद आपका जी। तो सभी भाइयों को भाई डॉक्टर साहब की और डॉक्टर रघुवीर जियों की, मासे जियों की तरफ से राम राम, पवन मलिक मोखड़ा की तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।